ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। छांदोग्य उपनिषद पर परम पूज्य गुरुदेव प्रातस्मरणीय परमहंस दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य प्रवचन। आइए श्रवण करते हैं छांदोग्य उपनिषद के उद्दालक ऋषि एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच का संवाद। अर्थात उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को ब्रह्म विद्या आत्मविद्या का ज्ञान दे रहे हैं, जिसे जानने के पश्चात सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे उपलब्ध होने के पश्चात सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, और जिस आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, वह विद्या गुरुदेव के श्रीमुख से आप श्रवण कर अपना जीवन धन्य करें। इस प्रवचन में मूलतः गुरुदेव जो उपनिषद का बीज मंत्र है, जिसे आदिशंकर ने उद्घोष किया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद ग्रंथुम श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद वक्तुं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। इस पंचभूत जनित जगत, यह जो मायामय जगत है, इसकी मिथ्यता और जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, एक अद्वय अखंड अविनाशी जो ब्रह्म है, उसकी सत्यता को स्थापित करते हैं। छांदोग्य उपनिषद का जो महावाक्य तत्त्वम् असि है, वो 9 बार छांदोग्य उपनिषद में आया है, और उसके माध्यम से उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को वह विद्या दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या आत्मविद्या, जिसे जान लेने के पश्चात सब कुछ जान लिया जाता है। तो आइए स्वतः परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से ही इसका रसपान कर, इस वेदांत के अमृत का रसपान कर स्वतः भी हम अपने जीवन को धन्य करें, कृतकृत्य करें, और उस अमृतानंद का पान करके हम भी उस परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाएं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय पर विचार चल रहा है। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है, वह विद्या बता रहे हैं। एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो क्या है? बोले कारण के जान लेने से कार्य जाना हुआ हो जाता है। जैसे माटी कारण है, और माटी से बनने वाले जितने भी घटमट आदि वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सब कार्य हैं, खाली नाम रूप की उनमें कल्पना है, पर माटी ही सत्य है।
और कार्य से कारण अभिन्न नहीं होता है, अलगाव नहीं होता है। कार्य कारण दो चीज अलग अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि कारण कार्य में अनुगत रहता है, व्याप्त रहता है, व्यापक रहता है। कारण बिना कार्य नहीं रह सकता। माने माटी बिना घटमट नहीं रह सकते, और घटमट के बिना माटी रह सकती है। इसलिए कारण से कार्य जुदा नहीं है, कारण सत्य है, कार्य कल्पित है। तो एक सत्य वस्तु को, माटी को जान लिया, फिर माटी के कार्य कितने ही संसार में बने हो, जान लिया गया कि माटी से भिन्न कुछ है ही नहीं, नाम रूप कल्पना मात्र है। कल्पित वस्तु की कोई गिनती थोड़ी होती, सत्य की गिनती होती है। इस प्रकार से कारण के ज्ञान से मिथ्या वस्तुएं जानी गई सब कुछ, क्योंकि कारण से भिन्न है ही नहीं। जैसे जल कारण है, तरंगें कार्य हैं। एक जल के जान लेने से सब तरंग, फेन, बुलबुले जाने गए। क्यों? जल से भिन्न कोई कार्य है ही नहीं। फेन, बुलबुले, तरंग तो कल्पना मात्र है, कथन मात्र है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम जलमेव सत्यम। ये तो सब वाणी के विकार मात्र हैं, कथन मात्र हैं, फेन, बुलबुले, तरंग है। विचार कर देखो, जल ही जल है, दूसरी वस्तु है ही नहीं है। तो ये नियम है, कारण से भिन्न कार्य नहीं होता है, और कारण में कार्य कल्पित होता है, और कल्पित की निवृत्ति सत्य में ही हुआ करती है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब सत्य में ही होती है। जैसे मिथ्या तरंगों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब जल में ही होती है। जल ही सत्य वस्तु शेष रह जाता है। तरंगों की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति के पहले जल है, तरंगों के नाश के पश्चात भी जल है, मध्य में भी जल ही जल है। कल्पित वस्तुओं की क्या गिनती की जाए? तरंगों की कोई गिनती नहीं है। तरंग कुछ है नहीं, खाली आंखों से दिखाई पड़ती हैं और वाणी से नाम लिया जाता है। उन तरंगों को हाथ से पकड़ो तो जल ही हाथ आता है। तरंग नाम की कोई वस्तु थोड़ी नहीं। इसलिए एक जल के ज्ञान से जल से बनी हुई सब तरंगें का ज्ञान हो गया। एक अग्नि के जान लेने से अग्नि से प्रकट होने वाली संसार की अनंत ज्योतियों का ज्ञान हो गया कि अग्नि से भिन्न नहीं है। जितनी ज्योतियां हैं, चिंगारियां हैं संसार में, अग्नि से उत्पन्न होती हैं और अग्नि में ही रहती हैं, पुनः अग्नि में लीन हो जाती हैं। तो सत्य वस्तु अग्नि रह गई। ज्योतियों, चिंगारियों की तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय लीला मात्र ही रही। यथा सुदीप्ता पावकात विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति। हे श्वेतकेतु, जैसे अग्नि से अनंत चिंगारियां, विस्फुलिंग ज्योतियां उत्पन्न होकर के और फिर अग्नि में लीन हो जाती हैं, सत्य वस्तु अग्नि ही शेष रह जाती। ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा से अग्नि की चिंगारियों की भांति ये जीव और जगत उत्पन्न होता है और उसी में रहता है, फिर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है।
सत्य ब्रह्म शेष रह जाता है। इसलिए कारण सत्य वस्तु सदा है और कार्य तो कल्पित है, और वो भी प्रतीति का विषय मध्य काल में ही होता है। आदि अंत में तो कार्य की प्रतीति भी नहीं होती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव न। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कि जितने भूत प्राणी हैं अपनी उत्पत्ति के पहले अव्यक्त थे, कोई प्रकट नहीं थे, और अंत में भी अव्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त मध्यानि, ये मध्य में ही व्यक्त दिखाई पड़ते हैं, परंतु मध्य में भी जो व्यक्त हैं, भगवान कहते हैं जैसे जल रूप तरंग, जल रूप से जुदा मध्य में भी तरंगे नहीं है। अग्नि से भिन्न मध्य में भी आदि अंत में तो ज्योतियां चिंगारियां हैं नहीं, परंतु मध्य में भी अग्नि से भिन्न कुछ नहीं है। ये नाम रूप चिंगारियों का मिथ्या ही है। तो कारण और कार्य का भेद, कारण सत्य और कार्य कल्पित, कल्पित की निवृत्ति सत्य में होती है और सत्य तो सदा एक रस ही रहता है। तो हे श्वेत केतु, इसी प्रकार से वह जो सच्चित आनंद ब्रह्म है वह सत्य है और उसमें उत्पन्न हुआ माया के द्वारा यह जगत नाम रूप कल्पित है। कार्य होने से जो जो कार्य होता है वो कल्पित ही होता है, जल तरंगवत। ये दृष्टांत है। जल रूपी कारण में तरंग कार्य है, सुकल्पित ही है। ऐसे सभी कारणों में जो कार्य होता है वो कल्पित ही होता है। तो ब्रह्म जगत का कारण है और ये नाम रूप जगत कार्य है, इसलिए ये भी कल्पित है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। माया कार्यत्वात्, ये जगत माया का कार्य है इसलिए मिथ्या है। जो जो माया का कार्य होता है वो मिथ्या ही हुआ करता है। इंद्रजालवत, जैसे इंद्रजाली पुरुष माया से अनंत वस्तुओं की क्षण मात्र में रचना कर देता है। आकाश में बाग बगीचे लगा दे, तुरंत ही फल फूल आने लग जाएं, पकने लग जाएं। सो माया रचित पदार्थ जैसे इंद्रजाल के मिथ्या हैं, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा में माया द्वारा रचित ये भी संसार भी मिथ्या ही है। क्योंकि क्षण मात्र में ही माया ये बना देती है। राम रूपी आकाश में, चिदाकाश में ये बाग बगीचे सारा संसार तैयार है, पर माया से बना है इसलिए मिथ्या। और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म रूपी आकाश में ये मन रूपी जादूगर ने माया रूपी जादू से और ये जगत उत्पन्न कर दिया है। राम रूपी आकाश में निर्गुण निराकार ब्रह्म में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म यो ना पड़ा। इसलिए ब्रह्म राम तो सत्य है और ये जगत मिथ्या है। और दूसरा दृष्टांत देते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इसमें दूसरा हेतु बताते हैं, दृश्यत्वात्। ये जगत क्यों मिथ्या है? कहा दृश्य होने से।
अब ब्रह्म क्यों सत्य है? दृष्टा होने से। जो दृष्टा होता है सो सत्य होता है, और जो जो दृश्य होता है सो मिथ्या ही होता है। तो दृष्टांत कहा स्वप्नवत, स्वप्न दृश्यवत। जैसे स्वप्न और स्वप्न का दृष्टा, तो स्वप्न तो दृश्य है और स्वप्न का दृष्टा तो ब्रह्म है और तत्वमसि। हे श्वेत केतु, वही हमारा तुम्हारा जीव का स्वरूप है। हम आप स्वप्न को देखते हैं तो स्वप्न दृश्य है, हम आप दृष्टा हैं। तो जैसे स्वप्न दृश्य जागने में नहीं रहता तो मिथ्या हो गया ना, और स्वप्न दृष्टा बराबर हम मौजूद हैं। स्वप्न कैसा देखा सो बताते हैं, तो स्वप्न दृष्टा का नाश नहीं, स्वप्न मिथ्या है। क्यों? दृश्य होने से। ये जागृत जगत क्यों मिथ्या है? कहा दृश्यत्व, दृश्य होने से। जागृत जगत का देखने वाला मैं हूं, जैसे स्वप्न का देखने वाला, तो ऐसे जागृत दृष्टा भी मैं ही हूं। इसलिए मैं सत्य हूं और जगत दृश्य मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न में जागृत जगत भी नहीं रहता। जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, तो स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे। तो यह असत हो गया, मिथ्या हो गया ना। जागृत में स्वप्न और स्वप्न में जागृत, और सुसुप्ति में दोनों असत हो गए। न जागृत है न स्वप्न है, पर स्वप्न दृष्टा और जागृत दृष्टा सुसुप्ति में मौजूद है। तो दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है। माया इसीलिए, जगत इसीलिए मिथ्या है, दृश्य होने से। ये हेतु है मिथ्या पाने में। और ब्रह्म इसीलिए सत्य है, आत्मा इसीलिए सत्य है, दृष्टा होने से, क्योंकि दृष्टा का कभी अभाव ही नहीं होता है। आज तक किसी ने अपना अभाव अनुभव नहीं किया, चाहे पंडित हो और चाहे मूर्ख अज्ञानी हो। अपने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान नेत्र का, दृष्टापने का कभी अभाव नहीं होता है। क्या दिन में, क्या रात में, क्या जागृत में, क्या स्वप्न में, क्या सुसुप्ति में, क्या मास में, क्या वर्ष में, क्या युग में, क्या कल्प में, इस ज्ञानात्मा का अभाव होता ही नहीं है, जो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। श्वेत केतु, तत्वमसि वही तू है, माने सभी जीव वही है। दृष्टा होने से सत्य है, और ये जगत दृश्य होने से मिथ्या है। जो जो दृश्य है वो मिथ्या ही है। दृश्य सदा नहीं रहता, दृष्टा सदा ही रहता है। कभी दृष्टा का अभाव नहीं। दिन रात में नहीं रहता, अभाव हो गया, असत हो गया। रात दिन में नहीं रहती, पर रात को देखने वाला और दिन को देखने वाला मैं दृष्टा। अरे दिन में भी हूँ, रात में भी हूँ, मेरा तो अभाव हुआ नहीं। इसी प्रकार से मां शाब्दयु कल्पेषु गतागम्य सुनेकधा नोदेति नास्तमेत्तेका। मास वर्ष युग कल्प संविदेश स्वयं प्रभा। कितने ही मास वर्ष युग कल्प बीत गए, आगे भी आवेंगे, परंतु ये जो संबित है, ज्ञान पुरुष है, हमारा तुम्हारा स्वरूप है,
ज्ञान इसका और यह एक है, सब में बैठकर एक ही देख रहा है, क्योंकि ब्रह्म एक है, ब्रह्म ही दृष्टा है। दृग् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है, दृश्य माया है, यही सभी वेदांतों का निर्णय है। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये सब वेदांत, यही एक निर्णय है। तो इसका कभी अभाव होता नहीं है। तत्त्वमसि श्वेत केतु वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। हम कदाचित भी दृश्य नहीं होते, क्योंकि दृश्य वो छाया के समान जड़ है या ज्ञान रूप है, उसको ज्ञान नहीं है। जैसे छाया दृश्य है, पुरुष दृष्टा है। पुरुष ज्ञान को कहते हैं, छाया माया को कहते हैं। माने छाया मिथ्या है और जो छाया को देखता है वो पुरुष सत्य है, क्योंकि सदा रहता है। छाया कदाचित उदय होती है, कहीं अस्त हो जाती है। पुरुष में ही उदय होती है और पुरुष में ही अस्त होती है, इसलिए कल्पना मात्र मिथ्या है। अब पुरुष तो न उदय होता है, क्योंकि ज्ञान है न पुरुष। ज्ञान का उदय अस्त होता ही नहीं। हे श्वेत केतु, जो हमारा तुम्हारा सबका और ब्रह्म का स्वरूप है। तो सज्जनों, श्रुति प्रमाण और युक्ति प्रमाण और अपनी अनुभूति भी प्रमाण है। आप स्वयं अनुभव करके देखो कि मैं दिन में हूँ, दिन को देखता हूँ, रात में हूँ, रात को देखता हूँ, जागरूक स्वप्न सुसुप्ति तीनों में हूँ और तीनों को देखता हूँ, और ये बदलती रहती हैं रोज। सभी मासों में मैं हूँ, मास बदलते रहते हैं, मैं नहीं बदलता। जो मैं चैत्र मास को देखने वाला हूँ, वही बैसाख को देखने वाला हूँ। पर चैत्र चला गया बैसाख में, और बैसाख ज्येष्ठ में नहीं रह सकता है। पर मैं तो सभी मासों में रहता हूँ, न आता हूँ न जाता हूँ। अचलो अयम सनातन। और मास वर्ष युग कल्प को तो ज्ञान नहीं है, ये तो काल है ना। देश काल वस्तु किसी को ज्ञान नहीं है। माया को ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप तो मैं ही। तो सज्जनों, हमारे तुम्हारे इस सत्य ज्ञान का अभाव कदाचित अनुभव में नहीं आता। इसीलिए इसी को ब्रह्म कहते हैं। अपने अनुभव से भी देख करके अपने को ब्रह्म जानो। तो हे श्वेत केतु, तू अपने आप को सत्य ब्रह्म जान और देख, एक के जानने से सब कुछ जान लिया गया। सत्य ब्रह्म को जान लिया गया तो ये सब जाना, सारा संसार जाना ही हुआ हो गया। क्यों? ये कल्पित ब्रह्मदेव की माया है, आत्मदेव की माया है। मैंने झूठी चीज का मैं, जैसे जल सत्य है और तरंगें झूठी है, तो मैंने माया है। कभी है कभी नहीं है, इसी को माया कहते हैं। दिखाई पड़ गई और है नहीं। जल में तरंग नाम की वस्तु नहीं है, पर देखने में आती है, इसी का नाम माया है। ऐसे ही ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति हमको तुमको देखने में आती है, परंतु आनंद सिंधु ब्रह्म में ये तरंग के समान है, इसलिए माया मात्र है, कल्पना मात्र है। जैसे कल्पित की निवृत्ति सत्य में होती है, छाया की निवृत्ति पुरुष में होती है, और पुरुष तो सत्य ही है। पुरुष की न उत्पत्ति है न निवृत्ति है। पुरुष में छाया की उत्पत्ति और छाया की ही निवृत्ति। इसी
इसी को सज्जनों अध्यास भी कहते हैं, भ्रम भी कहते हैं, अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, अनेक नाम है। भगवान राम कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई, मन मिथ्या प्रतीति, ये सारा संसार माया मात्र। और शंकर जी इसको स्वप्न बताते हैं कि ये सब स्वप्न है, सत हरिभजन जगत सब स्वप्न, कहाऊं मामा अनुभव अपना। तो स्वप्न माने कुछ नहीं, दिखाई पड़ता है पर कोई चीज नहीं है, देखने वाला ही सत्य है, स्वप्न माया है। इसलिए अपने मन को माया से हटाकर सत्य ब्रह्म के चिंतन में लगाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम। ये उपनिषद है। सज्जनों, उपनिषद से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान बताया जा रहा है। एक ब्रह्म को जान लिया, सब कुछ जाना हो गया, क्योंकि सब माया है, सब कल्पित है, छाया के समान है। सत्य के ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म न परम। अनेक दृष्टांत दे दे करके ये तत्वमसि महावाक्य का उपदेश 9 बार किया है उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु के प्रति। इन्हीं को आरुणी भी कहते थे, आरुणी उद्दालक। ये तो निमित्त मात्र है, असली में इनके बहाने ये सभी जीवों को ये ज्ञान दिया श्रुति ने। पिता पुत्र के संवाद से, गुरु शिष्य के संवाद से ब्रह्म तत्व समझने में सरल हो जाता है। सरलता से बात समझ में आ जाती है। इसलिए वेदों में संवाद, बहुत सी ऐसे ही संवाद कथाएं आती, वेद तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझने के लिए ये कथाओं का आरोपण किया जाता है। कोई कथाएं सत्य नहीं है, ये गुरु शिष्य सत्य नहीं है, किंतु इन्होंने जो ज्ञान दिया, ब्रह्म तत्व बताया है, सो सत्य वस्तु है। क्योंकि गुरु शिष्य ईश्वर जीव जगत ये सब माया राज्य की चीज है। तो माया जब सत्य नहीं तो ये सब सत्य, गुरु शिष्य पिता पुत्र सत्य कैसे होंगे? परंतु सत्य को बताने के लिए इनकी कल्पना श्रुति ने आरोप किया है। क्योंकि आरोप बिना उस ब्रह्म को समझाया कैसे जाए, बताया कैसे जाए? अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञैः कल्पित क्रम।
ये अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया कि माया करके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म में होती है। अब ब्रह्म ज्यों का ही जो शुद्ध रहता है उसमें कोई विकार नहीं आता है, क्योंकि कल्पित वस्तु से सत्य का कोई विकार नहीं होता है। सत्य और कल्पित का कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए कल्पित के विकार सत्य में नहीं आते। तो सुख पूर्वक शिष्य समझ जाए उस ब्रह्म तत्व को और अपनी आत्मा को, और दोनों के एकत्व को समझ जाए कि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है और तू भी ज्ञान स्वरूप है। इसके लिए ये सब कथाएं हैं ऋषियों की। माया मिथ्या है तो भी सत्य का ज्ञान कराती है सज्जनों। गुरु शिष्य मिथ्या है क्योंकि माया के कार्य हैं। देह इंद्री हमारे तुम्हारे मन बुद्धि मिथ्या है क्योंकि माया का कार्य है, परंतु ब्रह्म ज्ञान के साधन भी यही है। अरे देह होगा, इंद्री होगी, मन होगा, बुद्धि होगी, गुरु के और शिष्य के दोनों के पास ये होंगे तब ब्रह्म जाना जाएगा। जानने के बाद में फिर इनका कोई प्रयोजन नहीं है। अरे जान लिया तत्व को, मुक्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। ब्रह्म जानने के बाद में कृतकृत्यता का ये अनुभव करता है। आहा, जो कुछ मुझे करना था सच्चिदानंद के पाने के लिए सो कर चुका, पा लिया। जो पाना था सो पा चुका, पाना कुछ शेष नहीं रहा। जो जानना था सो जान लिया, कुछ जानना शेष नहीं रहा। करना था सो कर लिया, अब करना शेष नहीं रहा। ऐसी सज्जनों तृप्ति होती, निश्चिंत हुआ, कोई चिंता नहीं। जहां जाना था वहां पहुंच गया, रास्ता पूरा हुआ। वेद का मार्ग, कर्म, उपासना, ज्ञान, ये रास्ता ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए है और वहां खत्म हो जाता है। तो वेद मार्ग से चलता है जो, पहले निष्काम कर्म, फिर भगवान की या गुरु संतों की भक्ति, उसके बाद में ये ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान, आत्मा का स्वरूप ज्ञान, ब्रह्मात्मा का एकत्व, यही बता करके वेद पूरा होता है। और जीव भी ब्रह्म को पा करके विश्राम पाता है। जीव का भी काम पूरा हुआ, इच्छा पूरी हो गई, अब वेद मार्ग भी पूरा हुआ। इसको वेदांत कहते हैं। अब ये ब्रह्म धाम तक, ब्रह्म लोक तक ये वेद मार्ग जाता है। आगे तो ये जीव ही ब्रह्म में प्रवेश करता है। ये सब मिथ्या चीजें छूट जाती हैं। गुरु और वेद और अपना सब कुछ छूट गया है। ये जब अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाए तब साधन छूट जाते हैं। जैसे हमको हमारे देश जाना है, हम कोई विदेश में है, तो अपने देश जाने के जैसे लोक में साधन है, वाहन है, कहीं रेल है, मोटर है, हवाई जहाज है। तो ये साधन अपने घर पहुंचने तक के ही हैं। और जब घर पहुंच जाओ तो रेल तो स्टेशन में छूट गई, मोटर स्टैंड में, हवाई जहाज हवाई अड्डे में।
तो आप अकेला ही अपने घर में प्रवेश करता है, साधन तो वहां घर तक पहुंचाने तक के ही थे। जब अपने घर पहुंच गए आप, साधन की क्या जरूरत है। इस प्रकार से सज्जनों, अपने स्वरूप को जान करके ये परम विश्राम को प्राप्त होता है। और ये वेद, शास्त्र और गुरु और ईश्वर कृपा और अपनी आत्मा अंतःकरण की कृपा, इंद्रिय मन बुद्धि की कृपा, ये सब हमको हमारे स्वरूप के पहचाने तक के, ब्रह्म ज्ञान तक के साधन हैं। फिर अब कोई प्रयोजन नहीं है। जब सब कोई नौका से नदी पार हो जाता है, तब नौका को छोड़ देता है। क्यों? अब उसका प्रयोजन पूरा हुआ। केवट को उतराई दे दिया और नमस्कार कर लिया और अपने घर को जाता है। तो इस संसार सागर से पार होने के लिए वेद रूपी नौका है, गुरु रूपी मल्लाह है। वेद रूपी नैया तैयार खड़ी, मल्लाह कहता ठहर कर, नैया खड़ी तैयार है। जो रह गया सो रह गया और जो चढ़ गया सो पार है। ये वेद रूपी नौका में जो बैठ जाए, तो ये गुरु रूपी मल्लाह टेर करके कह रहा है कि भाई नैया तैयार खड़ी है, जो कोई बैठ जाएगा तो वो पार हो जाएगा, जो रह गया सो रह गया, नहीं बैठेगा तो रह जाएगा। तो संसार पार होने का साधन तो यही वेद रूपी नौका है। और जब नदी पार हो गए, संसार सागर से पार हो गया, तो वेद रूपी नौका को और गुरु रूपी मल्लाह को भी नमस्कार है। बारंबार उनको नमन है, क्योंकि भव सागर से हमको पार किया है। अब कोई प्रयोजन रहा नहीं। संसार की खबर जानने के लिए लोग अखबार खरीदते हैं। अब जब संसार की खबर जान लिया, तो फिर अखबार का आप कोई प्रयोजन नहीं। चाहे जो दूसरा जिसको जरूरत हो ले जाओ, उसके लिए तो बेकार है। जिसलिए खरीदा था पैसा लगा के, वो काम खबर है जान लिया। ऐसे ही संसार का कारण जो परमात्मा है, उसकी खबर जानने के लिए वेद पुराण शास्त्र और गुरु थे, मल्लाह था। जब उस जगत कारण परमात्मा की खबर मिल गई, तो ये वेद शास्त्र दूसरे के लिए काम देंगे, अपना काम तो पूरा हुआ। अपना तो अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब यही परम विश्राम स्थान है सज्जनों, जहाँ कुछ करने की, पाने की कुछ चिंता ही न रही, कुछ जानने की चिंता ही न रही। जानना था सो जान लिया, पाना था सो पा लिया,
और जो करना था सो सब कर धर लिया। पूर्ण निश्चिंत हुआ है। अब जब तक नहीं जाना था तब तक तो चिंता लगी ही थी, कैसे ब्रह्म को जानूंगा, कौन कौन साधन करूं, विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, कर्म, उपासना, माने ये तमाम साधन में तो परेशानियां थी, दुख ही था, चिंता ही थी ना। अब ये साधनों की कृपा से, गुरु वेद की कृपा से जब जान लिया तब विश्राम पाया, नहीं तो विश्राम कहाँ था। विश्राम स्थान में कब, बस विश्राम स्थान तो एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा ही है। और तो सज्जनों, संसार में विश्राम कहाँ है। गंगा जी बहती चली जा रही, इनको रात दिन चलते ही बीतता है, विश्राम नहीं लेती। एक बार नारद जी ने गंगा जी से कहा, हे माता गंगा, कुछ विश्राम ले लो, क्योंकि तुमको सवेरे से शाम तक और शाम से सवेरे तक 24 घंटा चलते ही बीतता है, कुछ विश्राम ले लो। गंगा जी बोली, बेटा रास्ते में विश्राम कहाँ, अपने घर पहुंच के विश्राम है। कहाँ तुम्हारा घर? बोले समुद्र। समुद्र में पहुंच के फिर हम विश्राम करेंगे हमेशा के लिए, चलना बंद हो जाएगा। सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। ऐसे जीव जब हरि को पा जाता है तो परम विश्राम इसको मिल जाता है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता परात् परम पुरुषोपैति दिव्यम। उसी चौपाइयों का ये वेद मंत्र है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के अपना नाम रूप खो देती हैं और समुद्र रूप हो जाती हैं, परम विश्राम अचल पा जाती हैं, ऐसे ही जीव ज्ञानी विद्वान परमात्मा को पाकर सब नाम रूप, माने शरीर में नाम है और रूप है, सबको खो देता है और मुक्त हो जाता है। नाम रूपों से मुक्त सच्चिदानंद सिंधु ही हो जाता है। तो नर्तन पाने का मुख्य फल यही है सज्जनों, ये अपने स्वरूप ब्रह्म को जानकर परम विश्राम को प्राप्त हो जाए, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा दे सठ विष लेही। ताहि कबो फल कहे न को, गुंजा गाय परस्मण खोई। सज्जनों, ये नर शरीर ब्रह्म ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि और योनियों में ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता।
पशु पक्षी आदि योनियों में ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ये वेद शास्त्र नहीं सुन सकते, न समझ सकते मनुष्य के सिवाय। तो वेद ही ब्रह्म ज्ञान का साधन, मनुष्य ही सुन समझ करके और ब्रह्म को जान सकता है। इतना दुर्लभ है ये मनुष्य, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाति याचक जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी। अब इस मनुष्य शरीर से चाहे तो स्वर्ग में चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, चाहे ब्रह्म को पा करके कैवल्य पद भी प्राप्त कर ले, अपवर्ग प्राप्त कर ले। अपवर्ग नाम मोक्ष का है। एक अपवर्ग का शब्दार्थ है, आ माने नहीं है, पा माने पवर्ग। पवर्ग का अर्थ होता है पा से गिनो, पवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, पा फा बा भा मा, 5 आए ना पवर्ग में। जैसे कवर्ग है का खा गा घा गा, चवर्ग चा छा जा झाया, टवर्ग टा ठा डा ढाना, तवर्ग ता था दा धाना। ऐसे पवर्ग पा फा बा भा मा, माने पा फा बा भा मा जहाँ नहीं है उसको अपवर्ग कहते हैं। तो यह तो देखो मंत्र सुनाते हैं तुम, ये तो न यस्मिन् पतनम फलाशा न बंधनम चापि भयम न मृत्यु, पवर्गहीनम पदमीत्सितं वै ततो पवर्गा कथितो मुनिन्द्रैः। कहते हैं पा का अर्थ क्या किया, कहा जिसको पाकर फिर पतन नहीं होता है, फिर जीव संसार में नहीं गिरता, ब्रह्म को पा करके फिर जन्म मरण से छूट जाता है। ऐसा पद है वो ब्रह्म पद, जिसको पा करके च्युत ही नहीं होगा। और संसार के जितने पद हैं, इस लोक का राज्य पद, राजा पद मिल जाए, स्वर्ग का राजा इंद्र पद मिल जाए, ब्रह्मलोक का ब्रह्म पद मिल जाए, उनसे च्युत हो जाता है, गिर जाता है। तो ब्रह्म को पा करके फिर जीव पतन को प्राप्त नहीं होता, गिरता नहीं है। तो ये प का अर्थ किया है। तो मोक्ष का अर्थ, मोक्ष पवर्ग अपवर्ग माने मोक्ष। तो मोक्ष का स्वरूप यही है जहाँ पवर्ग न हो और कोई फलाशा नहीं है। जब तक के ब्रह्म को ना पाओ तो सुख रूपी फल, ज्ञान रूपी फल, अमरता रूपी फल चाहता कि किसी प्रकार से अमर हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, परंतु इसकी आशाएं सब पूरी हो गई ब्रह्म को पा करके। आप्त काम पूर्ण काम हुआ है, आत्माराम हुआ है, परम निष्काम हुआ है, कोई कामना नहीं रही। सारी आशा पूरी हो गई है, ब्रह्म को पाकर पूर्ण हुआ है, अब कोई फलाशा नहीं। तो ये तो न यस्मिन् पतनम फलाशा, बाकार्थ न बंधन, जन्म मरण बंधन था, परंतु वहां बंधन है ही नहीं, जन्म मरण है ही नहीं। न भयम, मृत्यु का काल का भी भय नहीं है। काल का महाकाल, काल भी जिसके भय से भागा भागा फिरता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचम। ये सब देवता लोग जिसके भय से सब अपने अपने काम में लगे हुए, मृत्यु भी दौड़ा दौड़ा फिरता है। सूर्य समय पर उदय होता है, वायु चलता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि तपता है, सूर्य तपायमान होता है, समय पर उदय होता है। वो निर्भय पद है, वो भय है ही नहीं।
भयम न मृत्यु हो, और वहां मां का अर्थ मृत्यु नहीं है, वो अमृत तत्व है। ये पवर्ग से हीन होने के कारण इस मोक्ष को ऋषि मुनियों में और वेद शास्त्रों में अपवर्ग कहा गया है। तो सज्जनों, ये मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परम शांत। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।